जय शनिदेव दोस्तों अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या फिर आपके परिवार में से किसी भी सदस्य को अगर नेगेटिविटी है या फिर आपको नेगेटिविटी है, तो क्या आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं उससे आपकी कुंडलिनी शक्ति और थर्ड आई ओपन हो सकती है। तो ये 50% लोगों के साथ हो जाती है। अगर आपके घर पे कोई नेगेटिविटी है तो भी आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो सकती है। ये चीज़ यानी कि नेगेटिविटी से और मंत्र जाप से कोई लेना देना नहीं रहता है। आप अपनी कोशिश कर सकते हैं जिससे आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। आपकी थर्ड आई और नेगेटिव जो थर्ड आई है और कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो सकती है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी थर्ड आई ओपन हो जाए, आपके घर में नेगेटिविटी है फिर भी आपकी थर्ड आई ओपन हो जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करना है, आसन लगा के करना है और माला के साथ करना है। यानी कि 3 चीज़ों का नियम आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आपको क्या करना है, शुरुआत में आसन लगाना है, मुद्रा में जो ध्यान की मुद्रा है उसमें बैठ जाना है, हाथ में माला और जाप मानसिक करना है और ध्यान यहाँ पे लगाना है। यानी कि इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके घर में नेगेटिविटी है। क्योंकि अगर आप मानसिक जाप करते हैं और ओम नमः शिवाय ओम आगे ओम पीछे ओम लगाने से आपका जो मंत्र है यानी कि उसकी ऊर्जा है जो प्रेत नहीं खा पाता है, यानी कि प्रेत नहीं ले पाता है। रही बात दोस्तों कि बहुत लोग आप जो सवाल करते हैं वो सवाल ऐसा है कि आप सोचते हैं कि जो हम जाप कर रहे हैं वो प्रेत खा लेता है, यानी कि प्रेत को चला जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अगर आपके घर में नेगेटिविटी है और आप जब जाप करते हैं तो आपको कहीं गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी के लोग जो भी आप जो मंत्र जाप वगैरह जो भी ये सब कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप जीते जी अपनी थर्ड आई और कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करना चाहते हैं, यानी कि जीते जी इस चीज़ का आप लाभ उठाना चाहते हैं। यानी कि आपके अंदर मोह लोभ ये सब है, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं जीते जी मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए और आप भी लोगों का कल्याण करने में लग जाए, आप भी ऐसे कार्य में लग जाए। लेकिन अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, समझ लीजिए कि 1 प्रेत है, 2 प्रेत है, 5 प्रेत है, जितने भी प्रेत है। अब मान लीजिए कि आप जाप कर रहे हैं, पूरी उम्र आपने जाप किया लेकिन आपकी थर्ड आई और कुंडलिनी शक्ति ओपन नहीं होगी, लेकिन आप सोचते हैं कि हमारा जो जाप है प्रेत खा लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में अगर 5 प्रेत है और आपने पूरी कम से कम 15 से 20 साल तक मंत्र जाप किया है लगातार 2 घंटा 3 घंटा, उससे कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो जो जाप अगर वो जो प्रेत है वो अगर आपका जाप पी रहे हैं यानी कि ले रहे हैं, उनको लग रहा है, तो वो भी आपको ही फायदा मिलेगा। उसका फायदा आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप इस शरीर को यानी कि इस स्थूल शरीर को जब आप छोड़ देंगे तो सूक्ष्म शरीर को आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, जो कम से कम 10 गुना रहेगा। यानी कि जो जीते जी आप फल लेना चाहते हैं वो मरने के बाद आपको 10 गुना ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि आपने अपने लिए जप किया है, अपने लिए साथ में आपने 5 यानी कि 5 प्रेत जो कि इस मृत्यु लोक में घूम रहे थे, जो कि भूत प्रेत की जो योनि में थे, जो आपके जाप से वो शुद्ध होते गए, उन्होंने आपके जाप को यूज़ किया, यानी कि आपने उनको जाप को उनके लिए जाप किया तो वो शुद्ध हो गए और उन सब 5 प्रेतों की मुक्ति आपकी वजह से हो गई, तो उनका दशांत आपको मिलता है। यानी कि 500 का जो दशांत आपको मिलता है वो कहीं गुना ज़्यादा फल होता है। वो जीते जी फल पाने के हिस्सा में मरने के बाद जो मिलता है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो ये आपको ही बेनिफिट है, लेकिन आप जीते जी इस फल का यानी कि जीते जी आप इसका लाभ लेना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन जीते जी अगर आपको नहीं मिलता है तो वो बाद में 100% आपको ही रिटर्न मिलता है, वापस आपको ही मिलता है, एक पॉलिसी की तरह हो जाता है। तो अगर घर में प्रेत हैं, आपको प्रेत है, तो उससे पहले आपके प्रेत बाधा का निवारण होगा। आपको लंबे समय तक मानसिक जाप करना पड़ेगा। मानसिक जाप ही कीजिए, बोल के नहीं करना है, मानसिक जाप ही कीजिए, आसन लगा के माला के साथ कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। 5 साल की नेगेटिविटी अगर आपके घर में है तो वो 5 साल की नेगेटिविटी आपके जाप करने से ही ख़त्म हो जाएगी और उनका भी भला हो जाएगा, साथ में आपका भी भला हो जाएगा, और तो उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो
और दूसरी बात दोस्तों कि बहुत लोग सिर्फ थर्ड आई या कुंडलिनी शक्ति के पीछे जा भागते हैं, तो ये सब चीज़ एक मोह माया, ये भी एक मोह माया की तरह काम करती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, आपकी शक्ति यानी कि आपकी थर्ड आई ओपन होती है, देवी देवता दिखने लगते हैं, तो आपको एक भ्रम हो जाता है, यानी कि आप एक भ्रम में जीने लगते हैं। फिर आपको उन शक्तियों का घमंड होने लगता है। फिर आप उन शक्तियों से कभी कभी आपने देखा रहेगा कि कभी कभी बाई चांस आपके आजू बाजू पड़ोसी से, घर में किसी से भी झगड़ा हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई शक्ति है, अगर आप किसी प्रकार का कोई झगड़ा कर रहे हैं किसी से, तो आप उस शक्ति का काम करके उसका विनाश करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका ही विनाश हो जाता है। तो इसी प्रकार से सिद्धि के पीछे नहीं भागना है, थर्ड आई, कुंडलिनी शक्ति, इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। सिर्फ और सिर्फ आप जाप करते रहिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब कोई मानने वाला नहीं है कि सब हर किसी को थर्ड आई ओपन करनी है, हर किसी को सूक्ष्म जगत की चीज़ें देखनी है, देवी देवता देखने हैं, हर किसी को बहुत सारे चीज़ों को देखना है। तो बस इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि उन्होंने पूछा कि अगर हमारे घर में प्रेत है तो हमारी थर्ड आई ओपन हो सकती है, कुंडलिनी शक्ति ओपन हो सकती है। तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा दोस्तों, एक हवन के बारे में तो आपने सुना ही रहेगा। हवन यानी कि आप बोलते हैं कि जो आप जाप करते हैं वो भूत प्रेत लेके चले जाते हैं, तो आप क्या करें कि हवन करें। हवन करके एक माला आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें घी की आहुति देते हुए। तो उससे क्या होगा कि आपका आप जब एक माला करते हैं तो वो एक माला 1 करोड़ माला के आसपास चली जाती है। करोड़ नहीं लेकिन लाखों के आसपास चली जाती है। हवन का इतना प्रभाव होता है और डायरेक्टली आपके इष्ट देव को जाता है, यानी कि आप जिसको मानते हैं उनको डायरेक्ट ही भोग लगता है। जैसे ही आप आहुति शुरू करते हैं तो आपके भगवान को वो तुरंत का तुरंत मिल जाता है और भगवान आपको उसका फल ज़रूर देते हैं, यानी कि आपको देते ही देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप में अभी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। मैं इसका वीडियो बनाऊंगा या फिर उसके अंदर ही कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जय शनिदेव दोस्तों।